तो बिल्कुल आज का दिन केजरीवाल के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि केजरीवाल ने गिरफ्तारी की जिस चुनौती वाली याचिका को दाखिल किया था उस पर बहस पूरी हो गई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाली है। बिल्कुल, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर फैसला आना है, क्योंकि इससे पहले एक बार और सुनवाई हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि क्या कहती है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की किस्मत, क्योंकि उन्होंने याचिका दाखिल की थी अपनी जुडिशियल कस्टडी और गिरफ्तारी के खिलाफ। और आज एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी और कविता की अर्जी खारिज की जा चुकी है, तो दूसरी बार केजरीवाल का क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। केजरीवाल को जेल या बेल, दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आप जहां गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी भ्रष्टाचार का प्रयास बन चुकी है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो केजरीवाल सरकार के नीचे हो जहां पर घोटाला ना हो। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केवल और केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के वक्त को लेकर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने दलील दी है कि ये लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर समेत संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है और दलील दी है कि अगर केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुक करते हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए दुनिया सुपरफास्ट की ओर। लॉस वेगास में फायरिंग से एक बार फिर दहला अमेरिका। लॉस वेगास कार्यालय भवन में गोलीबारी में 3 की मौत, हमलावर ने खुद को भी गोली से उड़ाया। गाजा शहर के शिफा अस्पताल में तबाही, अस्पताल के चारों ओर बिखरा मलबा। WHO ने कहा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल इजराइल के हालिया हमलों में कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। कब्रिस्तान में तब्दील हुआ है शिफा अस्पताल। खान यूनिस शहर से इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद सामने आई तस्वीर। दोबारा जिंदगी शुरू करने के लिए अब फिलिस्तीनी अपने घरों को लौट रहे हैं। बांध टूटने के बाद बाढ़ से बेहाल हुआ रूस, मुआवजे की मांग को लेकर और शहर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाढ़ के कारण 885 बच्चों समेत 4000 से ज्यादा लोगों ने पलायन किया। एंटेटे कॉर्डियल के 120 साल पूरे होने पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों के बीच ऐतिहासिक राजनयिक समझौते। दोनों देशों के सैनिकों ने बकिंघम पैलेस के फॉरकोर्ट पर एक साथ परेड की।
हैती पुलिस ने हाईजैक मालवाहक जहाज बरामद किया। 5 घंटे से ज्यादा समय तक चली मुठभेड़ के बाद चावल से लदा मालवाहक जहाज बरामद किया गया। इटली की पुलिस ने तजाकिस्तान नागरिक को किया गिरफ्तार। आईएस समूह का सक्रिय सदस्य होने के आरोप। आपको बता दें, रोम एयरपोर्ट से पुलिस ने धर दबोचा। उत्तरी अमेरिका में सूर्य ग्रहण देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सूर्य ग्रहण के दौरान दोपहर में आसमान में छाया अंधेरा। 4 मिनट 28 सेकंड तक रहा अंधेरा। मैक्सिको में ग्रहण देखने के लिए जुटी भीड़। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने रिजॉर्ट शहर से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा। दक्षिण मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। राज्य सरकार की इमारत समेत 1 दर्जन से ज्यादा कारों को आग के हवाले किया। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और गुड मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत करते हैं हम 5 बड़ी खबरों के साथ जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। और वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको बताते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो 5 बड़ी खबरें तूफानी प्रचार पर है। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी जहां मिशन 400 पार का नारा देकर वो प्रचार पर निकले हुए हैं और आज केजरीवाल पर फैसला आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी याचिका जैसा कि उन्होंने दाखिल की थी और असम दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं महाअघाड़ी में मतभेद चल रहा है क्या, ये सवाल लगातार बन रहा है क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है और आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। तो ये 5 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। तो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार है। अलग अलग राज्यों के तूफानी दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी और आज अलग अलग जाकर पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो आज भी पीएम नरेंद्र मोदी तूफानी दौरे पर रहेंगे जहां पीलीभीत, बालाघाट और चेन्नई में प्रचार प्रसार करेंगे। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और तूफानी दौरे के जरिए वो मिशन 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो ये टारगेट है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाया है और देखना होगा कि और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर, बाबा तरसेम हत्यारा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अमरजीत सिंह का साथी फरार है, तलाश अभी भी जारी है। तो उत्तराखंड एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां ये देखिए ये तरसेम सिंह है जिनकी हत्या कर दी गई थी अल सुबह और उसके बाद हत्यारों की तलाश लगातार जारी थी। अमरजीत सिंह का उसको ढेर कर दिया गया है। देखिए ये किस तरह से गुरुद्वारे में 2 बदमाश आते हैं और हत्या करके वहां से फरार हो जाते हैं। यूपी एसटीएफ उत्तराखंड एसटीएफ लगातार उन हत्यारों की तलाश कर रही थी और अमरजीत सिंह का साथी अभी फरार बताया जा रहा है और एक हत्यारा फिलहाल एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। ये बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है और तलाश अभी भी दूसरे आरोपी की जारी है। जिस तरह से वारदात को अंजाम देकर ये 2 आरोपी निकले थे और उसके बाद से लगातार उत्तराखंड के एसटीएफ की ओर से तलाशी की जा रही थी। तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों में आज तूफानी दौरा है जहां पर वो मिशन 400 पार को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 3 राज्य जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करेंगे। चेन्नई में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। यानी कि 3 राज्यों और 3 राज्यों के जरिए बीजेपी जिस मिशन को लेकर इस बार चल रही है उस मिशन में हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी कि कैसे इस मिशन तक पहुंचा जा सके। और इसी के चलते आज 3 राज्य जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत और चेन्नई में प्रधानमंत्री का रोड शो और मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। तो वहीं 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे तो वहीं असम के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह जहां पर वो तमाम चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। 2 तस्वीरें, ताबड़तोड़ रैली, ताबड़तोड़ प्रचार और हर वो मुमकिन कोशिश कि कैसे उस मिशन तक पहुंचा जा सके जिस मिशन को बीजेपी ने इस बार
तय किया है। 4 जून को 400 पार ये लक्ष्य बीजेपी का है कि एनडीए को इस बार 400 के पार तक ले जाना है और यही वजह है कि हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए इस मिशन को पूरा किया जाए। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार का नारा देकर ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार ऊर्जा से लबरेज नजर आ रहे हैं। हर एक राज्य के हर एक जिले में पहुंचने की पूरी कोशिश में नजर आ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की लाचारगी भी इस बीच नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। तूफानी प्रचार, विपक्ष पर वार। मोदी का मिशन, विपक्ष को टेंशन। मेहनत जोरदार, मिशन 400 पार। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी की मेहनत को देश देख रहा है। तूफानी प्रचार और विपक्ष पर प्रहार से विरोधी सकते में हैं। कहीं रैली तो कहीं पीएम का रोड शो बीजेपी की तैयारी की कहानी को बयां कर रहे हैं। जिस तेजी और तेवर के साथ पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं, उसने विपक्ष को आईना दिखाया है। 400 पार के संकल्प और ऊर्जा से लबरेज पीएम मोदी रोजाना अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे पीलीभीत में रैली करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए पीएम मोदी आज प्रचार करेंगे। पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होना है। पीलीभीत के बाद दोपहर करीब 2:45 बजे मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीएम मोदी की रैली है। इसके बाद शाम 6 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु का रुख करेंगे और चेन्नई में रोड शो करेंगे। पीएम अपनी रैलियों में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं। चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं और हालत देखिए। दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। और उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्षी नेताओं और उनकी नीतियों पर लगातार सवाल उठाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए